आसमां तारों से भरा, चांद की रोशनी में जहां खरा, पर्दे पे चमके कहानी अनमोल, मैजिक से भरे जीएस मूवी के बोल। देखो अब जीएस मूवी, जीएस मूवी। गंगा की लहरों पे किरण सजी, कमल अर्पण भोर की बेला सजी, मुस्कान तेरी मन में ज्योति भरे, हर शुभ काज का आगमन करे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल। कल रात में तू खेतों में तू आई नहीं, कल रात में तू खेतों में तू आई नहीं। कौन हो तुम? भूत भागो! अरे बंटी रे, ये बक्से से कैसी आवाज आ रही है और ये बक्सा क्यों उड़ रहा है रे? अरे बाप रे बाप! ये तो मेरा रोज का रूटीन है। बाप रे बाप, इसमें तो कटे हुए शरीर है। धक धक होने लग गया मेरे माइंड में तो। माँ मुझे कहती थी अकेले कहीं मत जाना, मेरी हिम्मत ही भारी गई थी, तुम्हें यहाँ डांस करा गया। अब आया है बंटी का भुगत यहाँ। देख तो सही, वो हाथ मेरे तरफ ही आ रहा है। जहाँ से भी आया है निकल जाए यहाँ से, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी दे। अरे ऐसी क्या बात है, और तुम सबको क्यों इस तरह परेशान कर रही हो स्त्री? परेशान की बात कर रहा है तू? कहाँ गए थे, तुम्हारे कान वान भरे हो गए थे क्या जब मुझे 36 टुकड़ों में काटा जा रहा था इस महल के अंदर? तो क्या 36 टुकड़ों में? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैन कोई शुरू से भूतनी या चुड़ैल नहीं थी बांटी। मैन भी एक आम लड़की थी, दुपट्टा ओढ़ी थी, मेहंदी लगाती थी और साड़ी का जोड़ा पहनकर अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी। लेकिन मेरी खुशियां इस गाँव के कुछ दरिंदों को हजम नहीं हुई। मेरी शादी की उसी रात उन सब ने मिलकर मुझ पर धोखे से हमला कर दिया। मेरी चिखों से पूरा कमरा गूंज उठा, पर किसी को मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। अंजलाडोन ने मेरे साथ जो किया वो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मेरे जिस्म के एक दो नहीं पूरे 61 टुकड़े काटे बांटी और अनतदाते ही खून से सने टुकड़ों को उन्होंने इस पुराने भारी लकड़ी के बक्से में थुनसकार बंदे का दिया। मैं उसी बक्से के अंदर जिंदा तड़ाप कर मार गई और मेरी आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो गई। अब तू ही बता बांटी, दुनिया मुझे स्त्री बोलकर डरती है, मुझे पापी समझती है, पर असली पापी कौन है? मैं या वो लोग जिन्होंने मेरे साथ ही? मैं स्त्री, बस एक नाम, इस बक्से में मेरी कहानी, ढोक से टुकड़े किए गए जिंदा
चेहरा लाल है पर खून मेरा नहीं, अब हर साल मैं लौट आती हूँ। बस 5 मिनट में आता हूँ मम्मी, अगर जिंदा रहा तो। ड्रामा कम कर और आते वक्त धनिया ले आना। वाह बेटा गायब हो जाए चलेगा, पर धनिया नहीं छूटना। सभी इतनी हवा चल रही है, लगता है बिजली का बिल किसी और ने भरा है। ओ ये कुत्ते भी ना कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। भाई ये हवा है या किसी ने कूलर ऑन कर दिया है, कितनी तेज चल रही है। रजक। अरे भैया ये कौन है, और ये नाम तो ऐसे ले रही है जैसे उधार लिया हो इससे। अरे स्त्री फिल्टर के बिना तो ये भी डरावनी लग रही है। मैं तुझे लेने आई हूँ। पर मैं कोई पार्षद थोड़ी हूँ जो तुम मुझे लेने आई हो स्त्री। और तू मेरे साथ चलेगा? नहीं बहन जी, दीवार पर लिखा है तो है ना। अचानक स्त्री कहाँ से आ गई तुम? कल आना। थोड़ा धीरे उठाओ, मेरी चप्पल नीचे गिर जाएगी। बचाओ मम्मी बचाओ, ये चुड़ैल मुझे ले जाएंगी। धनिया लेके आना, बाकी भूल जाना मुझे, लेके आना धनिया। मम्मी मैं यहाँ पर किडनैप हो रहा हूँ, तुम्हें धनिया की पड़ी है। वो मेरी चप्पल। मैंने कहा था रात को बाहर मत घूमना, पर ये हीरो को अपनी पड़ी बात। अरे बहन जी क्या हुआ, पूरा मोहल्ला सर पर क्यों उठा के खड़ी हो? अरे क्या ही बताऊं बहन जी, मेरा बेटा रात में धनिया लेने गया था और वापस लौटा ही नहीं। भाभी जी कहीं वो स्त्री ने तो उसे उतार के नहीं ले गया। मैंने कहा था रात में बाहर मत घूम, पर हीरो को ना। घबराइए मत भाभी जी, शायद वो वापस आ जाए। जो चुड़ैल उठा के ले गई है ना, वो जोमेटो वाली नहीं है जो वापस छोड़ जाएंगी। कल रात मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी। कैसी आवाज? रजक रजक जैसी आ रही थी। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया। रुको, ये दीवार पर क्या लिखा जा रहा है? हाँ अंकल, यहाँ पहले नहीं लिखा था। सब लोग सुनो, आज रात वो फिर आ गई तो दरवाजे पर लिख देना स्त्री कल आना। और अगर अंकल वो आज ही आ गई तो? बचाओ बचाओ। अरे ये तो मेरे बेटे रजत की आवाज है। हाँ भाभी जी, ये तो रजत की आवाज है। तो चलो ना, चलो अंकल हम चलते हैं रजत को छुड़ाने। वहाँ जंगल से आ रही है इसकी आवाज। रुक जाओ, हो सकता है रजत की आवाज ना हो। नहीं कोई नहीं रुकेगा, मैं जा रही हूँ अकेले रजत को देखने। रुको भाभी जी, तुम मत जाओ, हम लोग जाते हैं। ओ भैया तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। तो तुमको बोल भी नहीं रहे, ठीक है ना? तुम चुप रहो, शांति से खड़े हुए इस जगह पर मोहल्ले वाले बड़े। स्टॉप भी स्टॉप, ओके ज्यादा नहीं बोलने का। अरे यार अंकल आंटी ये गिलाने का समय नहीं है, हमें जल्दी चलना चाहिए जंगल। चाचा रजत का कोई पता चला? कहाँ ढूंढे उसे? मुझे तो लगता है स्त्री ने अब तक उसका चिचुंडा बना दिया होगा। अरे चुप कर चिंटू, चुप चुप बोल। वो धनिया लेने गया है, कोई जंग लड़ने थोड़ी गया है। बस तू टॉर्च को चारों तरफ घुमाते रहे। अरे दादाजी चाचा मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आत्मा हमें घूर रही है, और अगर इसने मुझे पकड़ लिया ना तो सच में चाचा पूरा पीली परी पहनने पूरा छोड़ दूंगा। अरे डरपोक के सुल्तान, नीचे उतर। कोई आत्मा नहीं है, हवा की सब नहीं है। बस खुद को मरेगा, मुझे भी डराएगा। चल आगे बढ़। चाचा ये किसकी आवाज है? जंगल में किसकी आवाज आ रही है? ये तो स्त्री की आवाज नहीं लग रही। चुप रहे बंटी, ये भेड़िया की आवाज है लगता है। अरुणाचल प्रदेश वाला भेड़िया रास्ता भटककर हमारे जंगल में आ गया है।
भाई ये क्या है? अबे रजत, स्त्री तेरा अपहरण करने ले गई थी या तेरे कपड़े चोरी करने ले गई थी? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे रजक बेटा, काम से कम वो धनिया को बचा लेता, जिसके चक्कर में ये सब हुआ। मुझे क्या पता, लगता है किसी ने एसी ऑन कर दिया होगा। ए बाप रे, ये तो असली वाली स्त्री है। चाचा, ये तो रजत को अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी। चलो भागते हैं सब लोग। ओ तुम आ गए। अरे पूछो मत, कैसे आए हैं, हमको ही पता है। वहाँ पर एक तो स्त्री पीछे पड़ गई थी हमारे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के हुए आ रहे हैं हम। मेरा रजत बेटा, तू आ गए। अरे आंटी, पूछो मत रजत वहाँ पर किस हालत में मिला हमें। वो तो शुक्र मनाओ, वो तो धनिया थी, इसके पास नहीं तेरी चले जाता आज। नहीं मेरा बेटा, धनिया लाया ना तू, वैसे गलती मेरी है। इतनी रात में मेरे को देखो धनिया लाने बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे बहन जी अब रो मत, अब आपका बेटा आ गया ना, आप चिंता की थोड़ी बात कोई है। हाँ हाँ बहन जी, अब तो आपका बेटा आ गया ना। पर अंकल, अब रजत कैसा हो रहा है? हाँ हाँ, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण एक ही है, मुझे ऐसा लगता है इसे स्त्री ने चाप दिया है, तो उस वजह से है ना, इसके अंदर स्त्री के जीवाणु आ गए हैं। अरे अंकल, वो भेड़िया था क्या स्त्री थी? तो चाप देंगी? अभी तू मुंह मत चलाया कर, बीच में बोलना नहीं चाहिए जब कोई बड़े बात करते, ठीक है ना चिंटू। मैं ये बोल रहा था, अगर उस स्त्री ने चाप दिया होगा तो इसके अंदर जीवाणु यानी उसके लक्षण आ जाएंगे। मतलब क्या मेरा लड़का स्त्री बन जाएगा, एक लड़की बन जाएगा, चमक छल्लों पे नाचेगा? नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये होगा कि जो स्त्री जो भी करेंगी वो उसे याद रहेगा, जो भी जहाँ भी स्त्री जाएंगी उसे ये पता रहेगा कि स्त्री कहाँ पर है। मतलब मेरे दोस्त को ये भी पता होगा अभी स्त्री कहाँ होगी? नहीं, मेरे को मेरा बेटा जैसा था वैसा क्यों था चाहिए रजत। अंकल बताओ ना, कुछ साधन होगा क्या? भाभी जी, इसका बस एक ही साधन है, जिसका भी दिल उल्टे तरफ धड़कता हो वही वो स्त्री को सबक मतलब कि मार पाएगा। जब वो स्त्री मरेंगी जब ही तुम्हारा बेटा पहले जैसा हो पाएगा। कि क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम्हें दिमाग भी है कि दिमाग के अंदर दिमाग नहीं है? पहले तो तुम चुप रहो, ठीक है ना। तुमको पहले तो बोलने नहीं आता है तो बोला मत करो, ठीक ना। और बीच में मत बोला करो। अरे अंकल आंटी, अरे यार यहाँ पर मेरी बेटी पे आ चुकी है और तुम लोग झगड़ रहे हो यहाँ पर। समझा लो ना भाभी जी, ऐसे इतनी झगड़ती रहती है बस दिन भर। अच्छा मैं झगड़ती हूँ? बात मत करना, जा रही हूँ अपने मायके। अरे यार आंटी तो सही में चली गई। हाँ बताओ, तुम किस धड़कने वाले दिल की बात कर रहे थे और किसकी बात कर रहे थे अंकल? अरे यार भाभी जी, कम से कम अंकल तो मत बोलो। हाँ ठीक है भैया, माफी चाहती हूँ आपसे दोनों हाथ जोड़ के। ओके ओके, आई मीन नॉट ओके। मैं तो बस यही बोल रहा था, ऐसा कोई है क्या? मेरे पास एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है बंटी। उसका दिल उल्टी तरफ धड़कता है। वो स्कूल का, हम तीनों लोग स्कूल में नंबर 1 पर आते थे। तू अपने गांव वाला बंटी की बात तो नहीं कर रहा ना? हाँ वही बंटी। बाप रे रजत के हाथ को क्या हो गया? तो डर मत चिंटू, उसकी आवाज ऐसी ही निकलेगी और वो कभी कभी बोलेगा, ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि वो उसका माइंड उसके बस में नहीं है अभी। तो जो भी बंटी है उसको बुला जल्दी इधर और समझा उसे। हेलो 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 बंटी भैया, और कैसा बंटी भैया? बढ़िया ना? अरे भैया तूने ना अपने मोहल्ले में ना जैसा आफत आ गई है। अपना जो रजत है ना थोड़ा जीवाणु बन गया है, तो अपन रजत से गया तुम आ जाते हमारे घर मत आना। एक काम करो, तुम्हें फोटो का वहाँ पर आ जाओ। अब कोई चिंता की बात नहीं है ना अंकल, अब तो आ जाएगा ना? बदला लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। पर कैसे कर सकता हूँ? ना तो मेरे पास कोई शस्त्र ना है कोई
अस्त्र, ना ही मेरे पास कोई पावर है। तुम्हारे पास भले कोई पावर ना हो, पर तुम मेरे दुश्मन को जानते हो। पर वो कौन दुश्मन? तुम किस दुश्मन की बात कर रही हो स्त्री? और वो कौन है जिसे मैं जानता हूँ? तुम्हारे सगे पापा। क्या पापा जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने तेरी माँ को देखा है? कभी नहीं देखा ना। तो मैं ही तेरी माँ, इसलिए तू मुझे देख भी पा रहा है। तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया और लेके चले गए मेरी संतान मुझसे बहुत दूर। एक गांव वालों ने मुझे अकेला समझ के मार डाला। पर स्त्री, मेरे पापा का इसमें क्या कसूर? पर इसमें तो उन गांव वालों का कसूर है ना। तो किस कसूर की बात कर रहा है बेटा? बंटी, वही कसूर ना जो मुझे छोड़ के चले गया था। क्या जरूरत थी उसे मुझे छोड़ के जाने की? बुला उसको इधर, बुला उसको इधर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पीछे कोई है? अबे मैं हूँ। अरे रजक, मेरा दोस्त, स्कूल वाला दोस्त, तू कहाँ था इतने दिनों से? रजक नहीं, रजक हूँ मैं। अरे यार, और मान करो नीचे उठा सोफे में से। जितना बोला है उतना कर। तेरे पापा आने वाले हैं इधर अभी। क्या मेरे पापा को कौन ने बुलाया है? मैंने बुलाया है, और कौन बुलाएगा? अरे बंटी बेटा, मेरे को तूने यहाँ पर क्यों बुलाया? तूने पापा, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम लोग क्या जल्दी जाओ। अरे यार मजाक छोड़, और क्यों बुलाया है मेरे को बता ना। मैं बताती हूँ बंटी के पापा क्यों बुलाया है। अरे लक्ष्मी तुम इस हालत में यहाँ पर कैसे? ये तो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे इतने सालों से? मैं क्या बताऊँ लक्ष्मी, मैं कभी यहाँ चाह के भी नहीं आ सकता था। पर क्यों नहीं आ सकते थे तुम यहाँ? तुम्हारे बाबा के वजह से। क्या बाबा की वजह से? ऐसा क्यों? जब हमारी शादी हुई थी ना, जब उन्होंने मुझे यहाँ से इतने दूर निकाल दिया था, वो तो मुझे उन्होंने नदी में फेंक दिया था। जैसे तैसे मैं बच गया, और साथ में अपना बेटा बंटी भी बच गया। मतलब जो गुंडे भेजे थे वो तुम्हारे गुंडे नहीं थे? नहीं लक्ष्मी, तुम कैसी गुंडों की बात कर रही हो? और कैसे गुंडे? असलियत में तो अब मैं हूँ ही नहीं, मैं अब स्त्री बन चुकी हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा ही हुआ है जी। बाबा, क्या ये सच में मेरी मम्मी है? हाँ बेटा, सच में। देख, एक गलतफहमी ने तुझे और हम सबको कितना बदल दिया। पर माँ, इसलिए क्या मेरा उल्टा दिल धड़कता है? हाँ बेटा, क्योंकि तू एक स्त्री की संतान है। हाँ बेटा, ये सच है। जब तुझे मैं बचा रहा था ना, जब तेरा धोखे से दिल इधर से इधर आ गया था, वो तो तुझे ऑपरेशन करके बड़ी मुश्किल से बचाया है। बाबा, माँ हमारे पीछे नहीं है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भले मैं तेरे साथ ही हूँ, पर हमेशा तेरे साथ रहूंगी बंटी। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जब मैं आऊंगी। नहीं माँ, तुम इस तरह नहीं बता सकते। हम तुम्हें कल ही पंडित जी से बात करके तुम्हें स्वर्ग की तैयारी करवाते हैं। नहीं बंटी, अभी कुछ हिसाब किताब बाकी है। जब तक वो पूरे नहीं होते, जब तक नहीं। कहाँ पर गई माँ? माँ कहाँ पर हो? मेरा दोस्त ने मुझे बचा लिया। अरे, मेरा दोस्त ठीक हो गया।